अब तक तो आपको इतना पता चल ही गया होगा कि हम कॉन्सेप्ट्स लेके चल रहे हैं, ना कि डिस्क्रिप्शन। कॉन्सेप्ट्स क्या होगा, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको छोटी सी बात बहुत फैला के लिख सकोगे। हम अभी पढ़ने लगे हैं क्योंकि हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम पहले ऑथर्स पढ़ेंगे, सोशियोलॉजी के बड़े बड़े नाम, जो फाउंडर्स थे, जो बड़े बड़े जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशंस किए थे। आफ्टर दैट हम कुछ थेरीज पढ़ेंगे, फिर हम इसके एमसीक्यूज और फलसफों पे जाएंगे ताकि आपकी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एक साथ ही सारी प्रिपरेशन हो जाए। और ये इट्स स्पेशली फॉर सीएसएस एंड पीएमएस। हर्बर्ट स्पेंसर को पढ़ने लगे हैं जी हम लोग। हर्बर्ट स्पेंसर 1820 में पैदा हुए थे और 1903 में ये फौत हो गए थे। ये इंग्लिश सोशियोलॉजिस्ट, फिलोसोफर और अर्ली एडवोकेट ऑफ थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन थे, जो कि जाने जाते हैं फॉर हिज डॉक्ट्राइन ऑफ सोशल डार्विनिज्म। इन्होंने डार्विन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था, मतलब इन्होंने काफी डीपली पढ़ा था और काफी इंस्पायर्ड थे। और ये ना सिर्फ डार्विन बल्कि अगस्ट कॉम्टे जो थे ना, उनके भी फलसफे पे ये क्रिटिसाइज करते थे। वो जो सोशल डार्विनिज्म है ना, वो क्या है, पहले इसको जरा देख लेते हैं। सोशल डार्विनिज्म इज दैट सजेस्ट द सोसाइटीज डेवलप फ्रॉम द लोअर टू हायर फॉर्म्स। सोशल डार्विनिज्म कहता है भाई ये इवॉल्व हुई है सोसाइटी, नीचे से ऊपर की तरफ आई है, बिकमिंग मोर कॉम्प्लेक्स एंड डिफरेंशिएटेड ओवर टाइम। कि भाई जो मुआशरा है ना, अब हर्बर्ट स्पेंसर का बॉटम लाइन आप सुनो, समझो। हर्बर्ट स्पेंसर कहता है भाई जो मुआशरा वो नीचे से ऊपर आया है, मतलब बहुत सिंपल से कॉम्प्लेक्स हुआ है, प्लस इसने अपनी साख्त ही बदल ली है। ठीक है, ये डिफरेंशिएट होता गया ओवर टाइम। हम वो लल्ले हैं कि हम वो हमारे बड़े मतलब अजीब से वो लोग थे, बहुत सादा से इतने वो लोग थे, और हम इतने वो लल्ले जनरेशन हैं कि हम अपने बड़ों की वो चीजों को लेके आज भी चल रहे हैं, जबकि प्रोटोकॉल डिफरेंट है। हम कास्ट सिस्टम पे बिलीव रखते हुए बच्चों की शादियां नहीं करते। हम इस तरह की ऐसी हजारों बातें हैं जो पहले की लेके चल रहे थे। तो भाई जो बात पहले थी वो आज नहीं है। थिंग्स आर डिफरेंशिएटेड, सो टेक द डिसीजंस अकॉर्डिंग टू द टाइम। दिस इज व्हाट ही से। और he also contributed in the development of functionalist perspective. फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है, हम थेरीज को, डार्विनिज्म थेरीज को सबको वन बाय वन पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे थोड़ा सा टच ले लेते हैं। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव कहता है द फंडामेंटल ऑफ सोशियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाज बिटवीन मिलिट्री सोसाइटीज एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटीज। हमने इसमें वो बात करता है स्पार्टा की और एथेंस की। एक स्पार्टा मिलिट्री सोसाइटी थी और एथेंस इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी। कौन जीता? इंडस्ट्रियल सोसाइटी जीती। सो ये फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है कि भाई सोसाइटीज का जो फंक्शन होता है ना, वो डिफाइन करता है उनके आने वाले कल को, वो डिफाइन करता है कि उनका फ्यूचर क्या होगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये जो थ्योरी थी ना, ये डार्विन ने दी थी, लेकिन ये जो टर्म कोइन की थी ना, ये हर्बर्ट स्पेंसर ने की थी। मतलब आइडिया डार्विन साहब का था, टर्म वाज कॉइन्ड बाय हिम, और फिर बाद में इन लोगों ने इस पे काफी काम किया। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब है भाई अगर 10 लोग जा रहे हैं तो 10 में से जिंदा वो रहेगा जो सबसे फिट होगा, जो सबसे बेहतर काम कर रहा होगा। अगर 40 लोगों की एक नस्ल चल पड़ी है, अलग अलग 40 नस्लें चल पड़ी हैं, तो 400 साल बाद वो रहेगा, उसकी नस्ल रहेगी जिसने अपनी नस्ल को फिट रखा। बाकी एक्सटिंक्ट, कोई लड़ाइयों में चले जाएंगे, कुछ इस तरह से होंगे। दिस इज उसने कुछ और एग्जांपल्स दी थी, लेकिन आज की डेट में क्योंकि थिंग्स आर डिफरेंशिएटेड, आज की डेट में यही फिट बैठता है। भाई आपके इलाके मोहल्ले का वो बंदा जो कि आज से 10 साल पहले रेडी लगाता था, आज भी उधर रेडी लगाता है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वो सर्वाइव तो करेगा लेकिन उसके बच्चे, वो बंदा जो आज से 10 साल पहले रेडी लगाता था लेकिन अपग्रेड हो किया उसने अपने आप को, और कुछ अपना एक बेहतर वर्जन तैयार किया, हर दिन से अपने आप को तैयार किया, वो that would be the fittest person and that would survive his generations would survive. इसने 2 किताबें भी लिखी थी। सोशल स्टैटिस्टिक्स लिखी थी किताब, जो 1851 में छपी गई थी, और द मैन वर्सेस द स्टेट 1884 में लिखी गई थी। इसने ये बात भी डिस्क्राइब की थी कि जो एवोल्यूशन है ना, वो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है। भाई एवोल्यूशन होना ही होना है।
आपने बड़ा होना ही होना है, चीजें बढ़ती जानी ही जानी, आप रुक भी जाएंगे, वेले भी बैठे रहेंगे तो भी वक्त गुजरता रहेगा और आप खसारे में जाएंगे। सो बी विद द टाइम। इन्होंने डार्विन की इन्होंने ऑगस्ट कॉम्टे की पॉजिटिविज्म को काफी ज्यादा डीपली पढ़ा था और एंटी पॉजिटिविज्म दिया था। वी विल स्टडी लेटर ऑन, वीडियो लंबी हो जाएगी। सोशो कल्चरल एवोल्यूशन का इन्होंने बात की थी। भाई मुआशरा सोशो कल्चरल, सोशली कल्चरली एवोल्यूशन में जा रहा है, एवोल्यूट हो रहा है, आगे बढ़ रहा है और इसीलिए डिफरेंशिएशंस आ रहे हैं। ये जो मैंने लिखे हो ना ब्लू में, ये कीवर्ड्स हैं, प्लीज इनको जरा थोड़ा फोकस रखिएगा व्हेनेवर यू वुड राइट ऑन हर्बर्ट स्पेंसर।